फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज होली का दिन है, जिस दिन होलिका दहन होता है। मतलब ये जो वीडियो है उसी दिन का है। और देखिए मेरी जेठानी जी हैं, वो आ गई हैं। और ये है उनकी बेटी परी। और मेरी आद्या है, दक्ष है। तो बहुत खुश हो गई है मेरी आद्या अपनी बहन से मिलकर। और ये दोनों इतना इतना इन दोनों में प्यार है, मतलब इतना साथ रहती हैं कि सिर्फ सोने के लिए मेरे पास आती है या फिर खाना मांगने के लिए मम्मी के पास जाती है। उसके अलावा सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताती हैं। जाने कौन कौन से खेल खेलती हैं, मैंने तो कभी देखे भी ना हो ऐसे खेल। मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग क्लोज हैं। और जाने के बाद, झड़ने के बाद दोनों बहुत रोती भी हैं। और मम्मी बना रही हैं किचन में क्या बोलते हैं उसको, लौकी के कोफ्ते। जी हाँ, तो कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं क्योंकि सारे लोग आ ही रहे हैं। दीदी भी आ गई हैं, मेरी जेठानी जी भी आ गई हैं, मेरे जेठ जी भी आ गए हैं, बच्चे भी हैं, मौसी सास के यहाँ भी हैं। सो मेरी सासू माँ सबसे बड़ी हैं, तो इसलिए खाना वगैरह त्योहार पे हमारे यहाँ ही बनता है। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते, जो कि मम्मी फ्राई कर रही हैं। एंड ये जो सब्जी वगैरह है ना त्योहार पे, तो तैयारियां भले ही मैं कर दूं लेकिन सब्जी छौंकती मम्मी ही है, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी तीखा खाना पसंद करते हैं। और मेरी आदत पता है क्या हो गई है, बहुत सादा सा या फिर कम तीखा वाला खाना बनाने की। तो मम्मी ही सब चीज़ें ये चीज़ें बना लेती। मैं रोटी वगैरह बना देती हूँ, बर्तन साफ कर देती हूँ, घर के और भी साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह तब वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे मसाला है जो कि मम्मी ने पीस के रख लिया है। एंड ये लौकी के जो कोफ्ते हैं वो सेक ले रही हैं। एंड बस थोड़ी देर के लिए कैमरा लगाया था, मैं सोचा पूरी प्रोसेस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। बट मैं भूल गई थी जब जेठानी जी आई थी। तो ये देखिए नीचे से आ गई हैं, मम्मी के लिए काले चने भी लाई हैं, कुछ केले भी ले आई हैं बच्चों के लिए, और आध्या एंड दक्ष के लिए गिफ्ट भी लाई हैं कुछ। वो भी मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं फ्री होकर, जब मैं फ्री हो जाऊंगी सब त्योहार वगैरह हो जाने के बाद, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए आ गया है दक्ष अपनी ही ताई जी के पास में। और बहुत अच्छा लग रहा है घर में जब सभी लोग आ जाते हैं। त्योहार का घर तभी लगता है कि हाँ फेस्टिवल शुरू हो गया है, वरना खाली खाली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मम्मी है, और मम्मी खुश हैं कि एक और बहू आ गई है। तो घर इस चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है कि हाँ चलो अब घर भरा भरा लग रहा है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जाने के बाद मम्मी एकदम अकेली हो जाती है, फिर नहीं अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में ये भी लिख रहे थे कि आप जाती ही क्यों हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे काम है मेरे हस्बैंड का, और बच्चे रहते नहीं हैं। एंड मेरे हस्बैंड फिर कैसे खाना बना पाएंगे, क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इसलिए मम्मी खुद ही कह देती हैं कि जाओ। लेकिन हाँ, और बहुत से लोग बोलते हैं कि मम्मी को लेकर आ जाओ यहाँ पर। सो मम्मी से हमने बहुत बार बोला है, लेकिन मम्मी अभी आना नहीं चाहती हैं। वो होता है ना, जब कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से ज़मीन को कैसे छोड़ें, कैसे वहाँ जाएं, वहाँ पे कौन होगा किसके साथ, मतलब बोलना बताना एक होता है जिससे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है उस घर से। सो वही है, ये घर से बहुत ज़्यादा है, सबकी यादें जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ें तो नहीं छोड़ सकती हैं। बस ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हमारे पास आ जाया करेंगे, फिर कुछ टाइम के लिए हम वहाँ आ जाया करेंगे। और आगे को पता नहीं है कि अगर हम लोगों को जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र हो गया, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ही अपने घर पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे ये देखिए सामने पोला रखे थे छोटे वाले, मैंने वाला बच्चे आ गए तो मम्मी ये भी फ्राई कर दीजिए, मैं बच्चों को दे दूंगी तो वो खा लेंगे। सो वही मैंने मम्मी ने फ्राई कर दी है। लो 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 लो। और वो भागेगा दीदी के पास अपनी। जा 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 जा। वो अपनी दीदी लोगों दीदी रुका ही नहीं, खुद ही भाग के चलो जाए। नहीं जाए, दिन भर जाए होता है उसका। अरे जे बोल रहा था वो। बड़ा हो गया नहीं है ना। हाँ, कब देखा तुम। खत्म हो गया, और ले आ दिया वहाँ, और रखे जाओ किचन से और ले आओ। आप नहीं खाओगे अब, चलो ठीक। बच्चों को दे दिए थे पोला, दो तीनों लोग मिलके खा रहे थे। हमारे ऐसे पोला बोलते हैं, बहुत से लोग इसे चुर्री बोलते हैं, बहुत से लोग इसे
चोंगा बोलते हैं। आप लोग बताना क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ के इतने सारे नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सो यहाँ पे वो लोग अपना खा पी रहे हैं और मैंने क्या किया, जो भी ये कपड़े थे मतलब आए रोज तो निकाल रहे हैं, कहीं आध्या के कहीं दक्ष, तो बैग ना बहुत बुरी तरीके से उल्टा सीधा हो गया था। और जब हमको दक्ष की पैजामियाँ या फिर पैंटी या फिर आध्या के कोई कपड़े निकालने होते थे तब फिर दिक्कत होती थी निकालने में। और फिर मैंने सोचा चलो पहले बैग ही लगा लेती हूँ क्योंकि सारा काम हो गया है। अभी मैं ना रोटी सारी बनाकर किचन साफ करके और खाना खाकर जेठानी जी के साथ में, उसके बाद अब आई हूँ मैं अपने रूम में, तो काफ़ी टाइम हो गया है। सो कुछ टाइम के लिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता है कैमरा लगाना। जब फैमिली में आओ तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। एंड यहाँ पे मैंने अपना अपने जो कपड़े हैं सूट वगैरह वो भी रख दिए हैं, प्रेस नहीं किया है, सोचा था प्रेस करके तब जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। बच्चे को मम्मी देख लेती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कहीं बच्चा खेलता रहता है। वहाँ पे हम अकेले रहते हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड मेरी छोटी वाली जो ननद है, जो मेरी मौसी सास की बेटी है, जो आर्किटेक्चर है, दिल्ली में जॉब कर रही है, वो भी आ गई है, तो मुझे मिलने आई थी। एंड मैं बाहर गई, उनके पैर वैज हुए, उसके बाद उनसे भी मिली। और एक और मेरी ननद है, छोटी है मेरी ननद, जो कि मौसी सास की ही बेटी है, और वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं। सो वो भी आई हुई हैं। और यहाँ पे आद्या बहुत जिद कर रही थी कि बुआ मेरी मेहंदी लगा दो। और एक्चुअली ना उसने ना नेहा दीदी के पास पूरी मेहंदी की पूरी कोन से भरा डब्बा देख लिया। अब वो बोली मेरी मेहंदी लगा दो, वो भी दुल्हन स्टाइल में लगाना, उसमें एक दुल्हन भी बनी होनी चाहिए। सो नेहा दीदी को काफ़ी अच्छी मेहंदी लगानी आती है, सो उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को मेहंदी लगाई थी बहुत ही प्यारी सी। एंड उसके बाद मेहंदी रच जाने के बाद तो वो दोनों इतनी खुश थी, दिखा भी रही थी। एक बोल रही थी मम्मी कैसी लग रही है, अच्छी रच गई ना? एक बोल रही थी चाची अच्छी है ना? मैंने कहा हाँ अच्छी है। और फिर नीचे आ गए थे, मेरी जो चाची सासू माँ का रूम है वहाँ पर। और यहाँ पे देखिए दक्ष रो रहा था, तो दोनों सभी लोग मिलके उसे चुप करा रहे थे, खिला रहे थे। ये देखता है, ये बहुत खुश हो गया इस तरीके से, और उसका मन भी लग गया था। ये मेरी चाची सासू माँ है, बहुत ही प्यारी है ये भी। और आद्या देखो किस तरीके से बाल बिखराए हुए घूम रही है। इसको चोटी कर दो ना तो खोल देती है थोड़ी देर बाद, इसके सर में ना दर्द होने लगता है इसलिए। तो बस इस तरीके से मैंने अपने बच्चे को चुप कराया। रोने लगा था, शायद सो के उठा था शायद इसलिए, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है जिस टाइम का ये वीडियो क्लिप है। और उसके बाद मैं जब ऊपर गई थी, शाम हो गई थी, शाम को सभी लोग तैयारी होते ज़्यादातर। इंडियन हाउस वाइफ जो होती है वो शाम को अच्छे से रेडी जरूर होती हैं, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन हाँ ऐसा होता है। सो मैं तैयार होने जा रही थी तो दीदी बोली हर बार एक जैसा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा चेंज करो। तो मैंने बोला दीदी ये लो आप सारा सामान और कंघा मेरी चोटी कर दो अच्छे से। तो उन्होंने थोड़ी सी एक नई हेयर स्टाइल मुझ पे मतलब बनाई है। एंड जब वो मेरे कॉम्ब कर रही थी तो बोल रही थी भाभी आपके बाल कितने सिल्की हैं, कितने शरक रहे हैं, मतलब बिल्कुल उलझते नहीं है, सिल्की से हैं। हमने कहा बस बाल ही सिल्की हैं, है तो पतले ही, घने नहीं है ना। मेरे शुरू से ही बाल मेरे मतलब पतले हैं, घने नहीं हैं। तो मैंने बोला कि चलो अच्छे तो है, मैं हेयर मास्क वगैरह भी लगाती हूँ। सो मैं ले आऊँगी कभी आपके लिए भी, आप भी यूज़ करना। तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं मिलूँगी अपनी दीदी से तो उनको हेयर मास्क वगैरह दे दूँगी। एंड ये मेरी जेठानी जी बैठी है, वो भी तैयार हो गई हैं शाम को। एंड मेरी छोटी है ना ये कर रही है, तो वो देख रही है, शायद वो यही सोच रही है कि यार प्रियंका से पहले मैं भी करवा लेती लेकिन उनकी हो चुकी थी छोटी, मतलब वो तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी ननद ने, मेरी दीदी ने किस तरीके से मेरी हेयर स्टाइल बनाई, अच्छी लगी ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। मुझसे ये सब छुट्टियाँ नहीं होती हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मतलब नया करने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पाता मुझसे। यहाँ पे ये जहाँ रुद्रपुर में रहती हैं वहाँ की भाभीियों की फोटोज वगैरह दिखा रही थी, वहाँ पे उनकी बहुत सारी तारीफ कर रही थी, वो बहुत ही अच्छी हैं वो भाभियाँ। अगर वो भाभी अभी मेरे व्लॉग्स देख रही हैं सो प्लीज़ एक बार कमेंट में लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड नेहा दीदी से मैंने उन लोगों की बहुत तारीफ सुनी है, भैया की भी भाभीयों की भी। एंड वीडियो कॉल पे भी मैंने बात की है, थोड़ी सी की थी, उससे ज़्यादा नहीं। एंड बहुत अच्छा लगा और उनका भी मन भी लग गया है उन्हीं लोगों के सामने। वो 3 तितलियां हैं ना उड़ा करती है, कुछ ऐसा ही बन चुका है उन भाभीयों के साथ में मेरी नेहा दीदी का रिश्ता। और बस दिल में मतलब जगह होनी चाहिए, और क्या चाहिए।
सो यहाँ पे हम लोग वही दिखा रहे हैं। और आज होलिका दहन का दिन है, इस वजह से हमारे जो मौसी सासू माँ है, आज शाम का खाना यानी डिनर हमारी मौसी सासू माँ का है कि यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए आद्या परी आ गई है, दक्ष आ गए, हम लोग भी आ गए हैं। और सब्जी जो है, जो मटर पनीर की सब्जी है, वो मेरे अ, अंकल जी ने बनाई, आई मीन मेरे चाचा ससुर ने। और जो खाना है मेरी मौसी सासू माँ ने बनाया है। और हम लोग आ गए हैं सर्व कराने के लिए नीचे। और ये है मेरी मौसी सासू माँ की दोनों बेटियाँ, एक ये लोअर टी शर्ट में ये खड़ी, एक अंदर है, एक ये बेटा है। ये 3 लोग और हैं। सो मेरी 2 ननद अभी हैं कुंवारी। सो यहाँ पे हमारा मंदिर है, घर का ही मंदिर है। सो जो कि आप लोग बहुत पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जब मैं दिवाली पे आती हूँ या वो किसी और फेस्टिवल पे आती हूँ। तो यहाँ पे एक गमछा सा उड़ा दिया है राधा राधा रानी को और कृष्णा जी को। और ये भोग की थाली है वो लगाएंगे हमारे अंकल जी। तो यहाँ पे मौसी सासू माँ दे रही हैं, प्रसाद चढ़ जाएगा। जब प्रसाद वगैरह चढ़ जाएगा उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। उससे पहले पंडित जी को बुलाया गया है, एक पंडित जी हैं, उनको खाना खिलाया जाएगा। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर खाना खाएंगे। सो आप लोग भी देख लीजिएगा हमारे प्यारे से राधा कृष्ण जी को, मंदिर को कैसा लग रहा है। ये है वो थाली जो कि सब खाना बना हुआ था। दही बड़ा भी है, रायता भी है, खीरा सैलेड है पूरा, एंड गुजिया है, सूखी सब्जी है, और आलू गोभी की एंड मटर पनीर की सब्जी है, पापड़ है, सब चीज़ें हैं। तो ये सब खाना बना हुआ था। तो मैं आप लोग दिखा रही हूँ। एंड और भी रिकॉर्डिंग करवाई थी मैंने, बट वो कैमरा ऑन होना ही मतलब ऑन नहीं कर पाई, इस वजह से वो रह गया। एंड उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, मम्मी लोग नीचे ही थी। तो मैंने वह भाभी से बोला कि चलो हम लोग मस्ती करते हैं, दक्ष थोड़ा परेशान कर रहा था। तो ये देखिए भाभी ना डांस करके दिखा रही थी, दक्ष को थोड़ा हंसा रही थी एंड म्यूजिक चलाकर। तो मैंने भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। होली वाले दिन कितने खुश हैं हम लोग। एंड जिठानी जी धमाकेदार डांस भी कर रही हैं। तो आप लोग वैसे भी मेरी जिठानी जी का डांस काफ़ी पसंद करते हैं। और तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाना बनता ही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे वीडियोस को और आगे तक देखना चाहते हैं, आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।